नहीं रुक रहे, इतनी जबरदस्त गर्मी चल रही है। भारती मीरा, हमारे भारती मीरा को गर्मी लग रही है। मत दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, मत दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, मत दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। भारती मीरा को गर्मी लग रहा है, मेरे बेटा को गर्मी लग रहा है। मजबूरी है, अभी आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी, बहुत सारा काम है, बच्चे हैं तो घर है, घर में काम तो होता ही है भाई, मगर मन नहीं है सीरियसली आज काम करने को। सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल लूँ, शाम होने से पहले झाड़ू लगना चाहिए, फिर शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगा सकते, यू नो व्हाई। फटाफट फटाफट। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ मसरूफियत चल रही है और मसरूफियत किस चीज़ की चल रही है, कल या परसों मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं व्लॉग जो है प्रॉपर टाइम से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बहुत लेट मेरा व्लॉग जो है वो मैं तैयार कर पा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। जैसे कि आज भी मैं एक रिएक्शन देने वाली हूँ। रिएक्शन किस पे दूँगी आप सब जानते हैं, सीमा हैदर पे मैं देती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो क्लिप्स मैंने इंट्रो में शेयर किया उस पर मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ कह रही है मजबूरी है, घर है, काम है, बच्चे हैं, खाना बनाना है, रोटी बनाना है, सब्ज़ी बनाना है और मगरिब से पहले तो घर का जो झाड़ू है वो लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये भगोड़ी जो है बता रही है, जो 13 साल की उम्र से भागती रही है और भाग भाग कर आज हिंदुस्तान में घुस कर बैठ गई है, जिसको घर बार होता क्या है उसके बारे में, घर के बारे में घे भी नहीं पता। मकान मकान होता है, घर फैमिली से होता है, फैमिली जो है बीवी से होता है, बच्चों से होता है। जो घर ये बर्बाद करके बेच कर हिंदुस्तान में आके बैठ गए। अगर गुलाम हैदर का ये मकान नहीं होता, गुलाम हैदर अगर उसको ये घर नहीं खरीद कर देता, जिसके बारे में आज यहाँ पे घुस के ये जो कह रही है कि घर होता है, फैमिली होती है, बीवी और बच्चों का किस तरह ख्याल रखा जाता, बीवी किस तरह घर का ख्याल रखती है, झाड़ू मगरिब से पहले लगाना ज़रूरी होता, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये बता रही है कि ये बहुत घरेलू औरत है। बकौल इसके और इस वीडियो के कि ये एक सुघड़ बीवी है, एक बहुत अच्छी ये माँ है जो दिन रात ये रोटियाँ बनाती है, सब्जियाँ बनाती है, तरकारी बनाती है, खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, बच्चों को संभालती है और बला बला बहुत सारे ऐसे काम करती है जो कि एक घरेलू औरत करती है। मतलब ये बता रही है कि ये बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी बीवी है और अपने घर को लेके ये बहुत सीरियस है, जो कि आप सब जानते हैं कि इसने अपने साथ और गुलाम हैदर के साथ और मासूम बच्चों के साथ किया क्या है। वो जो घर था, जो असल घर था, जहाँ इसने 4 बच्चे पैदा किए, जहाँ ये भाग कर आई थी गुलाम हैदर से, इसने प्यार मोहब्बत की शादी की थी, निकाह किया था, कोर्ट मैरिज किया था, उस घर के बारे में नहीं बात किया करती है कभी, उसके लिए तो नेगेटिव ही बात करती है। लेकिन ये जो फेक फैमिली है, मीना फैमिली, झूठा रिश्ता है नाजायज़ लप्पू झिंगुर के साथ, और यहाँ पे एक नाजायज़ बच्ची पैदा करके ये बता रही है कि ये बहुत सुघड़ औरत है और ये एक घरेलू औरत है। मान सकते हैं आप सब कि इसके मुँह से ये सारी चीज़ें कितनी बुरी लग रही हैं, सुन के ही हंसी नहीं रुक रही थी मेरी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूं कि भाई सीमा हैदर एक सुघड़ और एक घरेलू औरत है। आप लोग माने या ना माने, बट सीमा अपने आप को खुद मानती है। आप सब तो जानते हैं इसको खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का बहुत शौक है। हमेशा व्लॉग्स में ये ओवर एक्टिंग करती ही नज़र आती है और आज जो है लप्पू झिंगुर घर पर नहीं था, इसको सारे काम करने पड़े थे, या फिर लप्पू झिंगुर को इसने उठाकर रखा साइड में कि तू बैठ अभी साइड में, सारे काम मैं करूँगी, क्योंकि काम करके दिखाना है और एक कंटेंट भी तैयार करना। वैसे ही व्यूज़ नहीं आ रहे तो तू चुप से बैठ जा जनानी, मैं अभी सारे काम करूँगी, फिर बाद में तू जनानी बंद करते रहना, काम तो तुझे ही करने हैं सारी ज़िंदगी। और एक वीडियो में ये कह रही है कि हाँ जब मेरे मीनू जी नहीं होते हैं तो मुझे बहुत मुसीबत हो जाती, परेशानी हो जाती, मेरी आदत ख़राब हो जाती है। एक माजिश के लिए भी मैं आवाज़ दे रही हूँ, तो मीनू जी तो घर पर हैं नहीं, वरना वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल हेल्प नहीं करते, वो तेरा गुलाम है, तेरे आगे पीछे घूमता है। तुझे जो है एक गुलाम चाहिए, और जो कि तू गुलाम रखी हुई है नाम का लप्पू झिंगुर के, तू प्यार में आई भी है, वो भी इस लप्पू झिंगुर के चक्कर में। ना इसको जो हायर किया है ना, उसने AP सिंह ने हायर किया है। और तू किसके चक्कर में आई है? आई थिंक आशीष चौरसिया, संदीप यादव, मनोज मस्ताना या फिर AP सिंह, बताना। और कितने यार निकल कर तेरे आएंगे, ये सारे नाम तो सभी जानते हैं। और किसके चक्कर में तू आई अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो, लेकिन यहाँ तक क्लियर हो गया है कि तू लप्पू झिंगुर के प्यार में तो बिल्कुल नहीं आई है। तेरा कोई और मकसद है, तेरा कोई और यार है जो कि सामने नहीं आना चाहता सोशल मीडिया पे। तुझे आगे रखकर और लप्पू झिंगुर को आगे रखकर अपने आप को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ। लेकिन फिक्र नहीं कर, आज न कल तो वो वाला तेरा यार भी सामने आ
जाएगा, वो चाहे आशीष चौरसिया हो या संदीप यादव हो या कोई और भी हो, ठीक है, कोई एमएलए भी हो सकता है या फिर बड़े बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं। और कौन से मगरमच्छ हो जा सकते हैं आप सब तो जानते हैं, जिसने इजाज़त दे दी है हिंदुस्तान में इसको रहने की, जिसने 10 साल का वीज़ा दे दिया है, आई थिंक नागरिकता भी इसको मिल चुकी है, लेकिन इसने अभी तक शो नहीं किया क्योंकि ये गुड न्यूज़ ये शेयर करना चाहती थी, लेकिन इसके एपी सिंह दल्ले भैया ने मना कर दिया है। चलिए इस बारे में तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन इस निर्भया की अगर बात करूं, मीन्स मीरा जो ये गोद में है इस औरत के, आई थिंक इसका मुना नाम है, लेकिन सब क्या कह रहे हैं, मुझे कमेंट्स आए थे कि ये जो बच्ची है मीरा ये मुना से मिल रही है, ये मुना की बच्ची है। अब इस बात में कितनी सदाकत है पता नहीं कि ये मुना की बच्ची है या फिर मनोज मस्ताना की बेटी की नाजायज़ बच्ची है या फिर लपू झिंगुर की बड़ी बहन जो है उसकी बच्ची है। अब देखिए ये बच्ची पैदा हिंदुस्तान के हॉस्पिटल में हुई, लेकिन आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी पर्सन ने ये रिपोर्ट नहीं निकाल कर लाकर दिखाया कि आया कि ये सीमा हैदर सच में ये बच्ची जन्म दी है या फिर ये बच्ची किसी और की है, किसकी है ये तक न्यूज़ नहीं आई है, इन्फॉर्मेशन किसी ने कलेक्ट करके यहाँ शेयर नहीं किया। लेकिन बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर लाइवों में बैठ के ये कहते हैं कुछ पत्रकार, कुछ यूट्यूबर कि उनमें बहुत पावर है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल करते ही नहीं है। पावर का इस्तेमाल करें तो शायद ये बात भी सामने आ जाए कि आया कि उस हॉस्पिटल में सीमा हैदर ने सच में बच्ची जन्म दिया भी है या नहीं। खैर इस बारे में तो बहुत हमने पहले भी बात की, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि सीमा हैदर के खिलाफ जाकर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, जो कि नामी गिरामी पत्रकार भी बनते हैं, जो कि नामी गिरामी यूट्यूबर भी बनते हैं, बड़े बड़े पावर वाली बनती हैं, ये सारी यूट्यूब पे बैठ के लाइवों में बकवासें करती हैं, लेकिन इतना सा ये इन्फॉर्मेशन अभी तक कलेक्ट करके हम सबसे शेयर नहीं कर पाई हैं। खैर छोड़े, हम और कौन कौन सी बात यहाँ पर ला कर रखें और किस किस पॉइंट पे बात करें। हमारी बातें जो है कुछ लोगों को बहुत बुरी लग जाती क्योंकि हम हकीकत पे बात करते हैं और हम पॉइंट रखते हैं। अभी बात करूँगी मीरा पे। मीरा को दिखाते हुए ये क्या कह रही है आज की वीडियो में कि नहीं 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 फेस नहीं दिखाना है, नहीं नहीं फेस नहीं दिखाना है। क्यों फेस नहीं दिखाना, फेस तो दिखा दिया है ना तूने। बर्थडे वाली वीडियो में जो केक खिला रही है यहाँ पे भी मैंने वीडियो वो वाली लगाई हुई, यहाँ पे साफ निर्भया का जो है फेस है, मीन्स मीरा का जो फेस है वो नज़र आ रहा है। और ये फेस इस सीमा ने जानबूझकर दिखाने की कोशिश की, बल्कि दिखाया है। और आज की वीडियो में कह रही है नहीं 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 फेस नहीं दिखाना। क्यों दिखाकर तुझे लग पता गया है कि ये फेस मीरा का दिखाने के बावजूद तुझे व्यूज़ नहीं आए। अब जब व्यूज़ नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा मीरा का फेस बार बार दिखाने का। तो नहीं नहीं फेस नहीं दिखाना है मीरा का। तो कोई मरा भी नहीं जा रहा है मीरा का फेस देखने के लिए। मीरा का देख लिया है फेस, और मीरा का फेस कभी एपी सिंह से मिलता है तो कभी मोना से मिलता है, और पता नहीं किस किस से मिलता है। ना ही लपू झिंगुर से मिलता है फेस, ना ही तुझसे मिलता है फेस। तो सच बता दे कि तू क्यों नहीं फेस दिखाना चाहती, कि हकीकत सामने आ जाएगी, कोई पहचान लेगा कि आया कि ये किसकी बच्ची है। मेरे प्यारे से व्यूवर्स, बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई और मैंने चूल्हे पर कुकर रख दिया। वो सीटी मार रहा है और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कुछ शोर की आवाज़ आ रही है, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। और आज मैं इसी तरह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और मुकाबला सख्त है। तो फिर यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं मीरा की, कि मीरा का फेस ये नहीं अब दिखाना चाह रही, लेकिन ये बर्थडे वाली वीडियो में इसने जानबूझकर दिखाया और इसने कोशिश की थी कि इसको ढेर सारे व्यूज़ आ जाएंगे। अगर इसको ढेर सारे व्यूज़ आते तो फिर ये मुसलसल मीरा का फेस लाकर दिखाती। जब इसको व्यूज़ नहीं आए तो इसने दोबारा से मीरा का फेस छुपाना शुरू कर दिया। और मीरा का फेस छुपाने का इसका असल मकसद है वो सिर्फ व्यूज़ ही है। इसने दिखाकर चेक कर लिया कि व्यूज़ बिल्कुल नहीं आए, तो इसने दोबारा से मीरा का फेस छुपाना शुरू कर दिया कि कभी भी इसको ज़रूरत पड़ सकती है, इसका फेस दिखाएगी तो उसको ढेर सारे व्यूज़ मिलेंगे और ये डॉलर कमा सकेगी। अपने 4 बच्चों के नाम पे तो ये कमाती ही है डॉलर, जो पाकिस्तानी बच्चे, मुस्लिम बच्चे, इस मासूम बच्ची पे भी ये पैसा कमाने के चक्कर में लगी हुई है। अब फेस छुपाने की एक और वजह भी हो सकती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बच्ची को तो इस बगुड़ी ने जन्म नहीं दिया, ना ही ये लपू झिंगुर की बच्ची है। शक्ल से, रंग रूप से, नक्श निगार से कहाँ से लगता है कि ये लपू झिंगुर की बच्ची है। ये तो देखने में लग रही है मुन्ना की बेटी, या फिर एपी सिंह की बच्ची लग रही है, या फिर मनोज मस्ताना की वाकई बेटी की नाजायज़ बेटी है, क्योंकि कहीं से भी ये लपू झिंगुर की बेटी नहीं लग रही है। और वैसे भी पूरे 9 मंथ जो है तकिया बांध कर ही रही है। एंड में तो इसने पता नहीं बहुत बड़े साइज़ का तकिया लगा लिया था जो कि बहुत ओवर लग रहा था। और इसने 9 मंथ में नहीं ये बच्ची को जन्म दिया, इसने 12 मंथ में बच्ची को जन्म दिया। तो कौन सी ऐसी डिलीवरी है जो कि 12 मंथ में होती है। तो मैं सीधा सीधी कहना ये चाह रही हूँ सीमा भुगड़ी कि अभी इस निर्भया का फेस छुपाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तूने फेस रिवील कर दिया, और फेस रिवील की वीडियो मैंने भी बहुत अच्छे से बनाई है और लोगों को दिखाई है कि ये है मीरा
और ये है तेरी नाजायज़ बच्ची, लप्पू झिंगुर की नाजायज़ बच्ची। तो अब फेस छुपाकर कोई फ़ायदा नहीं है। व्यूज़ की अगर बात करूँ तो तुझे व्यूज़ अब बिल्कुल नहीं आएंगे। वो चाहे तू अपनी बच्ची का फेस दिखा, तू नंगी होकर नाच, तू छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन रात डांस करती रहे, कुछ भी करने की अब कोशिश कर ले, तुझे व्यूज़ नहीं आएंगे। देख, मैं हेटर्स हूँ, ना चाहते हुए भी तेरी वीडियो पे आती हूँ, तेरी वीडियो उठाती हूँ, तो मेरा शुक्र अदा कर तू कि कोई आए ना आए, कम से कम मैं तो आती हूँ ना, तेरी वीडियो देती हूँ, तेरी वीडियो पे रिएक्शन देती हूँ। फिर भी देख, जो समझदार लोग हैं जिनको तेरे से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो तो जाना ही पसंद नहीं करते। और भूले भटके मैं भी चली जाती हूँ। अगर मेरे सामने वीडियो आ जाती है तो वहाँ लगता है कि मुझे हाँ ये वीडियो जो है, ये पॉइंट है, यहाँ पे मुझे बात करनी चाहिए, सो मैं बात करती हूँ। तो तुझे मेरा भी शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई आए ना आए, मैं आकर तुझे व्यूज़ देती हूँ। भले मैं तेरी हेटर ही सही, लेकिन व्यूज़ तो देती हूँ ना, तो शुक्र अदा करना चाहिए तुझे कि हेटर्स ही सही बट आते हैं तेरे चैनल पे। बाकी लोग जो हैं काफ़ी समझदार हो गए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अब तेरे चैनल पर नहीं आके हम जैसे हेटर जो है ना, उस चैनल पर आके तेरी वीडियो देख लेते, तेरे बारे में जान लेते हैं और कहते हैं कि हम तेरे चैनल पे नहीं जाएंगे। तो ये बात तुझे मैंने पहले कहा था ना, कितनी गरूर वाली बातें मत कर। तू कह रही थी ना कि वाओ वाओ वाओ, लोग मेरा हैशटैग लगाते हैं, मेरा टाइटल लगाते हैं, तो मैंने कहा था कि इतनी गरूर वाली बातें मत कर, ऐसा ना हो कि तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले। सो तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है।